नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं हाजिर नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरी ओर से भी नमस्कार। संजीव, खेलों की दुनिया में आज का दिन भारत के लिए सुपर संडे का रहा। अगर बात करें हम महिला फुटबॉल टीम की, तो भारत ने अंडर एज 20 एशिया कप 2026 के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। चर्चा करेंगे हम इस पर। और मुक्केबाजी की बात करें तो निशा और मुस्कान ने एशियाई अंडर 19 मुक्केबाज में स्वर्ण पदक जीत लिया है, और ये भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए, विशेषकर अगर हम मुक्केबाजी की बात करें, एक स्वर्णिम अवसर है कि अंडर 19 खिलाड़ी भी लगातार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले आपने अंडर 20 की भी बात की फुटबॉल में, तो कहते हैं कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ, आपका युवा अच्छा कर रहा होता है, तो आप कहते हैं हमारा भविष्य अच्छे हाथों में सुरक्षित है। तो ये लड़के न केवल आप देखें तो एक जो बहुत पॉपुलर 2-4 खेल है हमारे देश में, बल्कि इन खेलों में भी लगातार टैलेंट सामने आ रहे हैं। तो ये एक शुभ संकेत है भारतीय खेलों के लिए। इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है खेलों की दुनिया में। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने म्यांमार को हराकर एएफसी महिला अंडर 20 एशिया कप 2026 के लिए स्थान पक्का किया। भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 मुकाबले में हांगकांग में महिला वर्ग, जबकि मलेशिया ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। और भारत की अनु रानी ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल प्रतियोगिता में भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संजीव, आज की तमाम खेल खबरों में अंडर 20, अंडर 19 की बात हो रही है। अगर बात करें तो शुरू की 3 या 4 हेडलाइंस हमारी ऐसी ही है, जिसमें रग्बी में भी अंडर 20 मुकाबले हो रहे हैं बिहार में। लेकिन सबसे पहले हम आपको बात बताएंगे महिला फुटबॉल की। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने एएफसी अंडर 20 महिला एशिया कप के लिए स्थान अपना पक्का कर लिया है। आज यंगून में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान म्यांमार पर 1-0 से जीत दर्ज की। और इसके साथ ही भारत अगले साल थाईलैंड में होने वाली एशिया कप टूर्नामेंट की शीर्ष टीमों में शामिल हो गया है, और यह 20 साल बाद है जब हमने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। सुनते हैं सरफिरोजी की रिपोर्ट। भारत ने मैच की शुरुआत में सावधानी से खेलते हुए मैच को 0-0 की बराबरी पर रखा और म्यांमार पर दबाव बनाया, लेकिन मेजबान म्यांमार की टीम दबाव तोड़ने में कामयाब रही और डेजी आंग और नाइंग नाइंग विन ने भारतीय गोल पोस्ट पर लगातार अटैक किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोनालिसा देवी गोल में मजबूती से खड़ी रही और शानदार बचाव किया। इस बीच पूजा ने 27वें मिनट में भारतीय टीम के लिए निर्णायक गोल किया। 80वें मिनट में मैच का सबसे रोमांचक मोड़ आया, जब सब्स्टिट्यूट मो प्विंट फ्यू के एक जोरदार शॉट पर विवाद हो गया, क्योंकि म्यांमार को लगा कि वो गोल लाइन पार कर गया है। इस बीच मोनालिसा ने गेंद छीन ली और रेफरी ने गोल न होने का फैसला सुनाते हुए खेल जारी रखने का आदेश दिया। 5 मिनट के अतिरिक्त समय में मेजबान टीम ने जोरदार दबाव बनाया, लेकिन भारत की रक्षात्मक पंक्ति मजबूत रही। आखिरी सीटी बजते ही जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि भारत ने क्वालिफिकेशन के लिए 2 दशक का इंतजार खत्म कर दिया और अगले साल थाईलैंड में होने वाली एशिया की शीर्ष टीमों में शामिल हो गया। इसके साथ ही थाईलैंड 2026 का सपना अब साकार हो गया है और पहली बार भारत की सीनियर और अंडर 20 महिला टीमें एशिया की शीर्ष टीमों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, भारतीय फुटबॉल के लिए ये एक स्वर्ण अवसर कहा जाए तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस तरह से महिला टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह की इनको सहायता दी जा रही है, जिस तरह के इनको एसोसिएशन जिस तरह से जुड़ा हुआ है फुटबॉल को लेकर, वो दिखा रहा है इस अंडर 20 प्रतियोगिता में। एट द सेम टाइम उसी समय जब हम ये बात कर रहे हैं तो एसोसिएशन का अपना रोल तो है ही है, लेकिन पुरुष फुटबॉल को में हम देखें तो उसको लेके काफी अच्छी खबर नहीं आती है। हम करीब 150 के करीब हमारी फीफा रैंकिंग पहुंच गई और कई ऐसे देशों से हम हारे या ड्रॉ हम कर सके किसी तरह, और कोच को लेके भी विवाद हुआ और तमाम तरह की अच्छी खबरें नहीं आती हैं। लेकिन
उसी वक्त में हम देखते हैं कि हमारे जो जूनियर्स हैं, गर्ल्स में खास तौर पे, और वुमेन टीम की रैंकिंग में बता दूं सभी सुनने वालों को कि हम उसमें भले ही 125 और 150 पे रहते हैं, विमेंस की रैंकिंग हमारी हमेशा से 100 के नीचे, बल्कि 60 अभी उसके आसपास थी, जो मुझे अच्छी तरह याद नहीं एग्जैक्ट रैंकिंग, बट उसके आसपास रहती है। और भारतीय महिला टीम अक्सर किसी न किसी टूर्नामेंट में, अगर एशियन लेवल पे कहे तो फाइट देती है जी। और अब जूनियर्स भी 20 साल के बाद ये उपलब्धि हासिल कर सकी कि वो वहां के लिए क्वालिफाई किया जहां सिर्फ 12 टीमें अगले साल खेलेंगी। तो उसमें जगह बनाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फ्यूचर की बात करें तो हमेशा से एक हम सभी का सपना होता है कि हमारी महिला टीम हो, पुरुष टीम में तो बहुत टाइम लगेगा, फीफा वर्ल्ड कप खेले। तो इस तरह का खेल अगर रहेगा, इस तरह के जूनियर्स हमारे अच्छे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले वर्षों में हम पुरुष वर्ग में तो नहीं, लेकिन महिला वर्ग में हम वो सपना पूरा कर सकते हैं। संजीव, अक्सर देखा जाता है कि भारतीय या किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, हमें जूनियर्स बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एज सुन एज वो सीनियर पोजीशन पे आते हैं या सीनियर टीम में शामिल होते हैं तो प्रदर्शन में कहीं लचर हो जाता है, या फिर किसी इस तरह का रहता है कि जो पुरुष या महिला या जो भी हमारी सीनियर टीम है वो किसी बेहतर टूर्नामेंट पे बेहतर प्रदर्शन करने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती है। देखिए, एक हमारे देश में जो है बहुत बड़े टेबल टेनिस प्लेयर है, बल्कि आइकॉनिक प्लेयर हैं हमारे अचिंता शरत ने हाल फिलहाल एक बात कही थी, उसका स्टेटमेंट था कि जूनियर लेवल पे अगर आप टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, अब फुटबॉल भी आप जोड़ सकते हैं, कई खेल हैं जहां हमारे पास बहुत टैलेंट है, निकल के लड़के आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, वर्ल्ड एशियन चैंपियन बन जाते हैं, बट वो फिर सीनियर लेवल पे हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते, प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, एक सिस्टम बनानी होगी कि जो हमारे जूनियर चैंपियंस हैं उनको हम सीनियर में भी किस तरह से वर्ल्ड लेवल का बनाएं, ताकि वो उस तरह का प्रदर्शन, ये सबके जहन में होता है। जैसे आपने भी सवाल पूछा, सरकार की ओर से तो प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग टॉप स्कीम है, अलग अलग स्कीम बनी हुई है, वहां पे प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, सेलेक्ट करके उनको लगातार मदद की जाती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई कमी है और इसको खिलाड़ी बेहतर बता पाएंगे। जैसे शरद का अनुभव है, 40+ के हैं, अभी भी वो खेलते रहे थे हाल फिलहाल तक वो। तो टेबल टेनिस की बात हो तो उनसे और भी टेनिस हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, तो जो खिलाड़ी हैं जो उसको चला रहे हैं, कोचेज हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे आगे अच्छा करें ताकि जूनियर भी सीनियर लेवल पे स्टार बने। फुटबॉल के मैदान से अब हम आपको लिए चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग की ओर। वहां से भी बेहतर खबर आ रही है, बहुत शानदार खबर आ रही है। भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने आज बैंकॉक में एशियाई अंडर-19 मुक्केबाजी में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 5 अन्य खिलाड़ियों ने रजत पदक हासिल किया। सुनते हैं देवेंद्र को। बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशा ने 54 किलोग्राम और मुस्कान ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर युवा महिला मुक्केबाजी में भारत के बढ़ते दबदबे का शानदार प्रदर्शन किया। निशा ने चीन की सिरुई यांग के खिलाफ अपना दबदबा बनाते हुए 4-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद मुस्कान ने भारत के लिए लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की आयाजान एरमेक को 3-2 से हराया। इसके अलावा 5 अन्य मुक्केबाजों ने रजत पदक जीते। प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि अंडर-19 स्पर्धा में भाग ले रही 10 महिला मुक्केबाजों में से 9 ने पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों की ये सफलता कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रदर्शित करेगी। अंडर-19 और अंडर-22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की जा रही है। भारत ने 40 मुक्केबाजों का एक मजबूत दल भेजा है। इसमें चैंपियन मुक्केबाजों के अलावा घरेलू सर्किट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुक्केबाज भी शामिल हैं। अंडर-22 वर्ग में भी भारत के 13 पदक पक्के हैं, जिसमें 5 मुक्केबाज कल स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैंप। संजीव, मुक्केबाजी में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चयन को लेके जो है वो भी अपने आप में कभी कभी ऐसा रहता है कि
चुनौती भरा रहता है कि आपने किन खिलाड़ियों का चयन करना है। अब महिलाओं की बात करें तो 10 महिला मुक्केबाज भेजे हैं, उसमें से 9 ने स्वर्ण पदक जीता है या 9 ने पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के जो चयन है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए एक कहे तो ऐसे बॉक्सिंग फेडरेशन है भारत में, ऐसे कई फेडरेशन है जहां पर कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है जी। और विडंबना ये देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन में उनका चुनाव बहुत दिनों से लंबित है, तरह तरह के विवाद हुए उसमें, और बावजूद इसके जो एक प्रक्रिया है उसके तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस है, लड़के चुने जाते हैं और फिर जाके परफॉर्म कर रहे मेडल, मतलब वो कहीं ना कहीं सही है। और हमें ये लग रहा है कि बॉक्सिंग उन खेलों में है, अगर आप देखें तो विजेंदर ने जो ओलंपिक्स में मेडल जीता था, उसके बाद मैरी कॉम आई और उससे लवलीना ने जीता। तो ये एक ऐसा खेल है जहां हम ओलंपिक्स में जीतते आ रहे हैं पिछले 2008 के बाद से। तो अब हमको यही है देखना कि इन जूनियर्स को, अब हम सीनियर लेवल पे अभी हम जो बात कर रहे थे, कैसे चैंपियन बनाया जाए जी। लेकिन भारत ने इस बार मजबूत 40 लोगों का, 40 खिलाड़ियों का एक दल भेजा है। मनोस्थिति की एक मैं बात करता हूं, जिस तरह आपने कहा कि विवाद रहता है कैबर एसोसिएशन पे, उस मनोस्थिति से ऊपर उठकर खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप सोचिए उनका टेम्परामेंट क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ये जूनियर प्लेयर हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि इस विवाद से कुछ खास होगा। ये लगता है कि अगर विवाद होगा तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस कहीं ना रुक जाए, कहीं कैंप लगते हैं वो ना रुक जाए, बट वो रुकता नहीं है, तो इसी वजह से ये रिजल्ट मिल रहे हैं। मुक्केबाजी के रिंग से अब आपको सीधा लिए चलते हैं रग्बी की ओर। हांगकांग ने एशियाई रग्बी के अंडर 20 के पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आज खिताबी मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग ने श्रीलंका को पराजित किया। एक तरफा मुकाबला था, 33-0 से हराया। सुनते हैं धर्मेंद्र कुमार राय को। बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 20 में भूमिका शुक्ला की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम भले ही सेमीफाइनल में चीन से हार गई, लेकिन उसने पूरे चैंपियनशिप में जो दमखम दिखाया उसकी सभी ने तारीफ की। कप्तान भूमिका ने अपने आक्रामक खेल शैली से सबको प्रेरित किया, जो भारतीय लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए बूस्टर साबित होगी। अंशु कुमारी जैसी कई खिलाड़ियों ने एशिया रग्बी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में पदार्पण किया। पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित रग्बी की इस बड़ी प्रतियोगिता की सफलता से राजगीर ने साबित किया कि यह तेजी से खेल के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। संजीव, अगर भारत में खेलों की बात करें तो रग्बी हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए और भारतीय दर्शकों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए एक नए खेल की तरह मैं बात करूंगा, और उसमें भी अगर भारतीय यहां पे भी महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है उज्बेकिस्तान को हराकर, बेहतर प्रदर्शन। देखिए, एक हमारे लिए लग रहा है क्योंकि हम रग्बी में बहुत अच्छा नहीं करते रहे, लेकिन एक मैं दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगा। भारत में जो रिकॉर्डेड रग्बी का पहला मैच खेला गया था वो 1871-72 में कोलकाता में खेला गया था जी। मतलब बहुत पहले यहाँ रग्बी खेला गया था, और उस समय हम अंग्रेज यहाँ थे, मतलब वहाँ ब्रिटिश यहाँ रूल करते थे, वो खेलते थे, भारतीय बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो अब भारत में फिर से रग्बी थोड़ा कुछ हिस्सों में काफी लोकप्रिय हो रहा है, और हमारी खास तौर पे महिला टीम अच्छा कर रही है। इस बीच भारत की अनु रानी ने आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल 2025 इंडियन ओपन में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये एक बहुत बड़ा एथलेटिक इवेंट्स है जो इस समय भारत में हो रहा है, और लगातार भारतीय एथलेटिक्स से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं। बिल्कुल, ब्रॉन्ज लेवल ये मीट है, और इसमें एक जैसा हमें जानकारी है कि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री मिल सकती है। और दूसरा, भारत में अगर अच्छे तरह से ये होस्ट हुआ तो सिल्वर लेवल और गोल्ड लेवल भी होस्ट कर सकते हैं हम एथलेटिक मीट। संजीव, तमाम खबरों पर हम आपसे और चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। अपनी आंकड़ों और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत की महिला फुटबॉल टीम ने म्यांमार को हराकर AFC महिला अंडर 20 एशिया कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।